शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए खून पसीना एक कर दिया और आज जब शहाबुद्दीन का परिवार अकेला पड़ गया है, आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे तो ना उनके बेटे को टिकट दिया गया, ना उनकी मैडम यानी उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट दिया गया और सीधे तौर पर शहाबुद्दीन परिवार के साथ लालू यादव एंड परिवार ने धोखाधड़ी किया है। न कराने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था, जो इनके नेता लगातार कह रहे थे, खासकर राजद के नेता, कि जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उसको उतना ही हिस्सेदारी हम लोग देंगे। तो जब जातीय जनगणना के आंकड़े पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की है तो वह मुसलमानों की है। 17% के करीब आबादी बताया गया था जातीय जनगणना के अनुसार। राजद ने केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब ये कैसे तय होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? ये तो सीधे सीधे मजाक है, सीधे सीधे जुमला है और सीधे सीधे आईना की तरह एकदम साफ झूठ है, फरेब है मुसलमानों के साथ। आज जब टिकट बांटने की बारी आई तो राजद वाले टिकट बांट नहीं रहे हैं बल्कि टिकट बेच रहे हैं, क्योंकि अगर ये टिकट बांटते तो मुसलमानों को भी टिकट मिलता इन्हीं के अनुसार। शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, उनके वोट बैंक का इस्तेमाल राजद करते रहती थी, यहां तक कि कई टिकटें सिवान वाले जो पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन, जेल में रहते हुए तय किया करते थे राजद का। और आज स्थिति ऐसी है उस परिवार की कि शहाबुद्दीन के न रहने पर उन्हीं के परिवार को दर दर भटकना पड़ा और उन्हीं के परिवार से किसी को हिस्सेदारी नहीं। शहाबुद्दीन के कोई का विरोधी हो सकता है, शहाबुद्दीन का कोई पक्ष ले सकता है, शहाबुद्दीन को कोई अपराधी कह सकता है, लेकिन शहाबुद्दीन को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, उस टाइप को वो। लेकिन आज हिना साहब की ऐसी स्थिति कर दी है राजद ने कि हिना साहब को अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आने को तैयार है। तो कहा मुसलमानों को दरकिनार करना राजद ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा टिकट इंडिया गठबंधन किसके पास है? तो राजद के पास है। और सबसे ज्यादा टिकट किसने नहीं दिया मुसलमानों को? तो राजद ने नहीं दिया। अरे बिहार में महागठबंधन ने जाति जनगणना कराई थी, जिसमें कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन देखा जा रहा है कि मुस्लिम को दरकिनार किया गया है। शहाबुद्दीन जैसे बड़े परिवार में भी टिकट नहीं दिया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ढोल नगाड़ा पीटा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसको लेकर जातीय जनगणना कराई गई। और जातीय गणना कराने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था, जो इनके नेता लगातार कह रहे थे, खासकर राजद के नेता, कि जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उसको उतना ही हिस्सेदारी हम लोग देंगे। तो जब जातीय जनगणना के आंकड़े पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की है तो वह मुसलमानों की है। 17% के करीब आबादी बताया गया था जातीय जनगणना के अनुसार। तो जब अब टिकट बांटने की बारी आई है, जब लोकसभा चुनाव की बारी आई है, तो ऐसे में जब आप देखिएगा तो राजद ने केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब ये कैसे तय होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? ये तो सीधे सीधे मजाक है, सीधे सीधे जुमला है और सीधे सीधे आईना की तरह एकदम साफ झूठ है, फरेब है मुसलमानों के साथ। और ये फरेब किसी ने नहीं किया है, ये फरेब उसी पार्टी ने किया है जो कहती है कि हम एमवाई की राजनीति करते हैं, जो ये कहती है कि हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जो ये कहती है कि हम मुसलमानों की पक्ष की बात करते हैं, और लगातार इस बात का ढोंग और स्वांग ये लोग रचते रहते हैं। तो आज जब टिकट बांटने की बारी आई तो राजद वाले टिकट बांट नहीं रहे हैं बल्कि टिकट बेच रहे हैं, क्योंकि अगर ये टिकट बांटते तो मुसलमानों को भी टिकट मिलता इन्हीं के अनुसार। हम किसी का पक्ष लेने या किसी का विरोध करने नहीं बैठे हैं, हम एक विश्लेषण बता रहे हैं कि आप जो बात कहते हैं लोगों से, आप बतौर पार्टी जो बात कहते हैं, आप जो काम कराते हैं उसके पीछे का जो मकसद बताते हैं तो उसे पूरा भी कर दीजिए। किसी को मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, मुसलमान को दे देते आप टिकट। मुसलमानों के रहनुमा अपने आप को बताते हैं लालू यादव, और लालू यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों के रहनुमा है। तो ये कौन सा रहनुमा हुआ कि आप टिकट तक नहीं दे पाए मुसलमानों की? आप बात करते हैं शहाबुद्दीन साहब की, तो शहाबुद्दीन ने राजद के लिए क्या कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने राजद के लिए हर वो कुकर्म किया जो नहीं करना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए खून पसीना एक कर दिया और आज जब शहाबुद्दीन का परिवार अकेला पड़ गया है, आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे तो ना उनके बेटे को टिकट दिया गया, ना उनकी मैडम यानी उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट दिया गया, और सीधे तौर पर शहाबुद्दीन परिवार के साथ लालू यादव एंड परिवार ने धोखाधड़ी किया है, फरेब किया है और झूठ बोला है। क्योंकि जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे महफिलें जमती थी,
जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे उनके वोट बैंक का इस्तेमाल राजद करते रहती थी। यहां तक कि कई टिकटे सिवान वाले जो पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन, जेल में रहते हुए तय किया करते थे राजद का। और आज स्थिति ऐसी है उस परिवार की कि शहाबुद्दीन के न रहने पर उन्हीं के परिवार को दर दर भटकना पड़ा और उन्हीं के परिवार से किसी को हिस्सेदारी नहीं मिली। आप मुसलमान की जब राजनीति, आप एमवाई समीकरण की जब बात होती है तो राजद की तरफ अगर मुसलमानों का रुख सबसे ज्यादा किसी ने मोड़ा है तो इतिहास अगर पलट के देखा जाए तो वो नेता शहाबुद्दीन ही है। अब शहाबुद्दीन के कोई का विरोधी हो सकता है, शहाबुद्दीन का कोई पक्ष ले सकता है, शहाबुद्दीन को कोई अपराधी कह सकता है, लेकिन शहाबुद्दीन को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उस टाइप के वो व्यक्ति थे, राजनीति में उनका एक अलग कद था। लेकिन आज हिना साहब की ऐसी स्थिति कर दी है राजद ने कि हिना साहब को अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसका नाराजगी भी झेलना पड़ेगा। आप देखेंगे कि राजद के कई बड़े मुसलमान के नेता, कई बड़े मुसलमान जो बड़े लंबे समय से राजद में जुड़े हुए थे, वो टिकट नहीं मिलने के कारण और हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण राजद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा इस बार के चुनाव में। और आप देखिएगा कि मुसलमानों का कुछ परसेंट वोट कटेगा और ये बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होगा। आपको क्या लगता है कि राजद जो मुसलमानों का पार्टी बताया जाता था, मुसलमानों पर राजनीति करता था, तो ये दरकिनार करना उनके लिए कहां तक सही होगा? घातक होगा। मुसलमानों को दरकिनार करना राजद ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए घातक साबित होगा। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा टिकट इंडिया गठबंधन किसके पास है? तो राजद के पास है। और सबसे ज्यादा टिकट किसने नहीं दिया मुसलमानों को? तो राजद ने नहीं दिया। अरे भाजपा तो ढिंढोरा पीटती है ना, भाजपा के पास तो टैग है ना कि वो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप मुसलमानों के हितैषी है, आप तो कहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आप उनको उनके नाम का राजनीति करते हैं मौई समीकरण का। तो आपने जब टिकट नहीं दिया तो वो तो समझ गई ना कि भाई चलो भाजपा अगर मेरा खराब कर रहा है तो राजद वाले कहाँ अच्छा कर दे रहे हैं। भाजपा ने टिकट नहीं दिया है तो राजद वाले ने कहाँ टिकट दे दिया है। मुसलमानों को सीधे तौर पर लॉलीपॉप पकड़ाने का काम राजद ने किया है और इसका बेहद दुष्परिणाम इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। और अलग अलग सीटों पर आप देखिएगा कि ओवैसी जो है, उनकी जो पार्टी है AIMIM, उनका वोट परसेंट जो है वो इस बार के चुनाव में बढ़ेगा। और मुसलमानों का जो भरोसा है बिहार में, ओवैसी की पार्टी जहां जहां लड़ेगी वहां पूरी तरीके से दिखेगा। राजद का बेहद बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये बात तो तय है इस बार के चुनाव। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे राजद मुसलमानों को दरकिनार कर रही है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले लोकसभा अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।